Hello students, today we are going to study on the topic वर्ण और वर्ण व्यवस्था। भारतीय सामाजिक संगठन में वर्ण व्यवस्था का विशेष महत्व पाया जाता है। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत समाज परंपरागत 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया गया था। वर्ण का अर्थ, मीनिंग ऑफ वर्ण, प्राय जाति और वर्ण इन दोनों अवधारणाओं को लोग एक मान लेते हैं और एक ही अर्थ में इन दोनों का प्रयोग भी करते हैं, परंतु वास्तव में यह गलत है और ये दोनों अवधारणाएं एक दूसरे से भिन्न हैं। वर्ण शब्द का अर्थ रंग और वर्ण दोनों ही होता है। साहित्यिक दृष्टिकोण से वर्ण शब्द वर्णे या वरी धातु से बना है, जिसका अर्थ है वर्ण करना या चुनना या चुनाव करना। हो सकता है कि यह चुनाव पेशे के चुनाव की ओर इशारा करता है और इस रूप में वर्ण का अर्थ उस समूह से था जो कि एक विशेष प्रकार के पेशे को अपनाता था या समाज द्वारा निर्धारित कुछ निश्चित कार्यों को करता था। डॉक्टर कैलाश शर्मा ने लिखा है कि वैदिक साहित्य में वर्ण शब्द का प्रयोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों और इनके धर्मों एवं गुणों के वर्णन के अर्थ में ही किया गया मालूम पड़ता है। दूसरी बात यह है कि हिंदू समाज को 4 हिस्सों में बांटने की प्रणाली को वर्ण व्यवस्था कहते हैं। चूंकि वैदिक काल के लोगों के लिए यह संभव न था कि वे शारीरिक लक्षणों को ठीक से नाप सकें, इसलिए यह आशा नहीं की जा सकती कि वर्ण का अर्थ रंग या प्रजातीय भिन्नता हो सकता है। इससे यह स्पष्ट है कि वर्ण शब्द मुख्य रूप से कर्मों और गुणों का वर्णन करने, उनको स्वीकार करने या एक वर्ण को स्वीकार करने के बाद उसके गुणों और कर्मों को निभाने की प्रेरणा देने के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म अथवा कर्म। मोटे तौर पर हम यह कह सकते हैं कि वर्ण सामाजिक विभाजन की वह व्यवस्था है जिसका आधार जन्म उतना नहीं जितना कि कर्म है। कर्म का विभाजन रंग के आधार पर नहीं हो सकता। इस विभाजन का आधार तो गुण, प्राकृतिक स्वभाव और प्रवृत्ति ही हो सकता है। सामाजिक व्यवस्था व संगठन को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था कि सामाजिक कार्यों का विभाजन किया जाए, जिससे कि एक के कार्यों में दूसरा अनावश्यक रूप में हस्तक्षेप न करे। इसी उद्देश्य से कर्मों और गुणों के आधार पर समाज के सदस्यों को विभिन्न समूहों में बांट देने की जो व्यवस्था चालू की गई, उसी को वर्ण व्यवस्था की संज्ञा दी गई। अतः वर्ण व्यवस्था सामाजिक कार्यों व कर्तव्यों को विभिन्न समूह में विभाजित करने की वह व्यवस्था है जिसका आधार प्राकृतिक प्रभाव व गुण है। वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन की सामाजिक व्यवस्था का ही दूसरा नाम है। अतः स्पष्ट है कि वर्ण व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण की ऐसी व्यवस्था है जो व्यक्ति के गुण तथा कर्म पर आधारित है तथा जिसके अंतर्गत समाज को 4 वर्गों के रूप में कार्यात्मक विभाजन हुआ है। यहाँ गुण तथा कर्म का तात्पर्य व्यक्ति के स्वभाव एवं सामाजिक दायित्वों से है। अब हम पढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में।
वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न कालों में भिन्न भिन्न मत प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से कुछ मत धर्म ग्रंथों में व्यक्त विचारों पर आधारित हैं और कुछ मत आधुनिक सिद्धांतों पर। यहाँ वर्णों की उत्पत्ति को समझने की दृष्टि से कुछ प्रमुख मतों पर विचार हम लोग करेंगे। नंबर 1, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति होने के कारण उनका कार्य बोलना तथा लोगों को शिक्षित करना है। ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति मानी गई है। भुजाएं शक्ति की सूचक हैं, अतः क्षत्रियों का कार्य शासन संचालन तथा शस्त्र धारण कर समाज की रक्षा करना है। उदर या जंगाओं से वैश्यों की उत्पत्ति मानने के कारण वैश्यों का कार्य व्यापार एवं पशुपालन द्वारा संपत्ति का उत्पादन एवं लोगों की उदर पूर्ति करना है। शूद्रों की उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से मानने के कारण उन्हें सभी वर्णों की सेवा करने का कार्य सौंपा गया। सेकंड, उपनिषदों के अनुसार बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मा ने केवल ब्राह्मणों को ही जन्म दिया। ब्राह्मण सभी कार्यों को पूरा नहीं कर सके तो समाज के कल्याण को ध्यान में रखकर ब्रह्मा ने क्षत्रियों को उत्पन्न किया। लेकिन जब ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वर्णों से भी समाज से संबंधित सभी कार्यों की पूर्ति नहीं हो सकी तो ब्रह्मा ने वैश्य वर्ण की रचना की। इन तीनों वर्णों की उत्पत्ति के पश्चात भी जब समाज से संबंधित सभी कार्यों को ठीक से संचालित नहीं किया जा सका तो ब्रह्मा ने शूद्र वर्ण की उत्पत्ति की। इससे दो बातें स्पष्ट हैं। प्रथम, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग समय पर विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति हुई, और द्वितीय, वर्णों की उत्पत्ति का आधार उनके द्वारा की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार व्यक्ति के वर्ण का निर्धारण उसके द्वारा पूर्व में किए गए कर्मों के आधार पर होता है। स्पष्ट है कि उपनिषदों में विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति का आधार व्यक्तियों के गुण एवं कर्म माने गए हैं। थर्ड, महाभारत के अनुसार महाभारत में ब्रह्मा को विभिन्न वर्णों का उत्पत्ति करता बताया गया है। महाभारत के शांति पर्व में लिखा है, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंगा से वैश्य और इन तीनों वर्णों की सेवा करने के लिए चरण यानी कि पैर से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। शांति पर्व में ही अपने शिष्य भारद्वाज को महर्षि भृगु ने कहा है कि प्रारंभ में केवल एक ब्राह्मण द्विज वर्ण ही था। यही वर्ण बाद में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नामक 4 वर्णों में बंट गया। ब्राह्मणों का रंग श्वेत यानी कि सफ़ेद था, जो सतोगुण अर्थात पवित्रता का परिचायक था। क्षत्रियों का लोहित यानी कि लाल रंग राजस गुण अर्थात क्रोध को व्यक्त करता है। वैश्यों का पीत या पीला रंग तमोगुण एवं अपवित्रता का परिचायक था। विभिन्न वर्णों के अलग अलग रंग अवश्य थे, परंतु ये वर्ण विभाजन का आधार नहीं होकर
स्वभावतः विशेषताओं या गुणों को व्यक्त करते थे। फोर्थ, गीता के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण का आधार गुण। भगवत गीता में बताया गया है कि समाज का 4 वर्णों में विभाजन व्यक्ति के गुणों के आधार पर हुआ है। गीता में वर्ण निर्धारण में गुण को विशेष महत्व दिया गया है। भारतीय दर्शन में गुण 3 प्रकार के बताए गए हैं: सत्व, रज तथा तम। इन गुणों से ही मन की रचना होती है तथा उसकी 3 प्रवृत्तियां सात्विक, राजसिक एवं तामसिक बनती हैं। इन प्रवृत्तियों के आधार पर ही समाज 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभक्त हुआ है। जिस व्यक्ति में सात्विक प्रवृत्ति की प्रधानता होती है वह जीवन के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखता है और ब्राह्मण वर्ण में माना जाता है। जिसमें सात्विक और राजसिक प्रवृत्ति की प्रधानता होती है वह व्यक्ति क्रियाशीलता की प्रमुखता के कारण क्षत्रिय वर्ण में माना जाता है। राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति में युक्त व्यक्ति वैश्य कहलाता है। तामसिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति में अज्ञानता पाई जाती है और वह शूद्र कहलाता है। मनु ने भी व्यक्तिगत गुणों के आधार पर वर्णों की उत्पत्ति मानी है। आज की क्लास में हमने जिन पॉइंट्स पर चर्चा की वे हैं: वर्ण का अर्थ, वर्ण का आधार, जन्म अथवा कर्म और वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति। वर्ण से संबंधित बाकी के पॉइंट्स पर हम हमारी अगली क्लास पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।